मोहब्बत की जो खुशी की शमा या जिसे कैंडल जो कहते हैं रोशन की जाएगी। खुदा जो अपने मुजस्सम होने के वसीले से हम इंसानों के लिए निजात की खुशी और शादमानी का बायस बनता है। खुदा चाहता है कि हम तमाम तर ज़ाहिरी तैयारियों के साथ साथ बातनी तौर पर भी तौबा, तब्दीली और रियाजत से अपने आप को बेदार और तैयार रखें, ताकि क्रिसमस की खुशियाँ हम सिर्फ अपने तक ही नहीं बल्कि अपने आप को तैयार करते हुए दूसरों में हकीकी खुशी बनकर इन खुशियों को दूसरों में बांटने वाले और दूसरों के लिए तसल्ली, उम्मीद और जिंदगी का पैगाम बनने वाले बने। आज इस पाक की इबादत में याद करते हैं तमाम मरहूमीन को और खास तौर पर बात करेंगे अपने अजीज करामत गिल, यूसुफ गिल, हमीदा बीबी, ताहिरा सनम, चरण फजल संधू, फास्टर चैरी, नसीम अख्तर और रीटा नवीद के लिए कि पाक खुदा हमारे इन अजीज़ों की रूहों को अपने मुकद्दसों और बरकसीदों में जगह अता करे। ख़ानदानों को याद करते हुए दुआ करेंगे फरूक मसीह के ख़ानदान, सुहेल टिप्पू और इलियास रियाज के ख़ानदान के लिए कि पाक खुदा हमारे इन ख़ानदानों को हमेशा अपनी बरकत और फ़ज़ाइल से मालामाल करे। और दुआ भी करेंगे अपनी मुकामी क़वायन और क्रिश्चियन पाक के मोमिनीन के लिए जो आज आमद की तीसरी मोमबत्ती को रोशन करेंगे और खुदा की नेमतों में से अपने नजराने खुदा की नज़र करेंगे कि पाक खुदा इन सबको भी अपनी बरकत और फ़ज़ाइल से मालामाल करे। हम अपने आप को गरीब और प्रोग्राम लाएं, शुक्रगुज़ार दिलों के साथ अपने गुनाहगार होने के इक़रार करें ताकि वाजिब तौर पर ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं काज़ी मुस्लिम खुदा सबके सामने इक़रार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीच नफ़रत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसामनी हमेशा कवाली सब रिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तिमास करती हूँ कि खुदा तुम्हारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़ी मुस्लिम खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदा हम रहम कर, ऐ खुदा हम रहम कर। हम दुआ होंगे। ऐ मेहरबान खुदा, तू देखता है कि तेरे लोग दिलो जान से अपने खुदावंद के पैदाइश के दिन की तैयारियां कर रहे हैं। हमारी आजाना दुआ है कि हमें ये फजल बख्श कि हम अपने अजीम निजात दहिंदा की ईद बड़े शौक, नेक इरादे, पुरजोश दुआ और दिली शादमानी से मना सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सरमत करता है। आमीन।
खुदा हमें बचाने के लिए खुद आ रहा है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 35 बाब 1-6 और 10 आयत। खुदा फरमाता है, बियाबान और वीराना खुशी करे, दश्त शादमान हो और फूले, और करकल की तरह खिलेगा और फूलेगा और गीत गाते हुए खुशी करेंगे। लुबनान की शोकत और करमल और शारून की खूबी उसे दी जाएगी, तो वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। ढीले हाथों को जोर दो, नादान घुटनों को जोर दो। खौफ ज़दा दिलों से कहो, जोरावर हो और मत डरो। देख, तुम्हारा खुदावंद मुंतकिम होकर आता है। खुदा अजर देने वाला है, वो आएगा और तुम्हें निजात देगा। तब अंधों की आंखें बीना की जाएगी और बहनों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा आदमी हिरन की तरह कूदेगा और गूंगे की जुबान गीत गाएगी, क्योंकि पानी बियाबान में और दरिया जंगल में कूद निकलेंगे। और जिनका खुदावंद ने फिदिया दिया वो लोग देंगे और गीत गाते हुए सहनून को आएंगे, और अब्दी फरहत उनके सरों पर होगी, और वो सरूर और शादमानी पाएंगे, और गम और नाला उनके पास से भाग जाएंगे। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। साढ़े ते चमका
हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस याकूब रसूल का खत 5 का 7 और 10 आया। ऐ भाइयों, खुदावंद के आने तक सब्र करो। देखो, किसान जमीन के कीमती फल की उम्मीद से सब्र करता है जब तक कि पहला और पिछला मीन बरसे। सो तुम भी सब्र करो और अपने दिल को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद का आना नजदीक है। ऐ भाइयों, एक दूसरे पर ना पकड़ाओ ताकि तुम पर फतवा न लगाया जाए। देखो, इंसाफ करने वाला दरवाजे पर खड़ा है। ऐ भाइयों, और नबियों को तुम सहने और सब्र करने का नमूना समझो, जिन्होंने खुदावंद के नाम से कलाम किया। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसम। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदा उस वक्त यूहन्ना ने कैदखाना में मसीह के कामों का बयान सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पचवा भेजा कि क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मस्कीनों को खुशखबरी दी जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। और जब वो चले गए तो यीशु ने यूहन्ना की बाबत हजूम से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए? क्या महीन पोशाक पहने हुए आदमी को? देखो, जो महीन पोशाक पहनते हैं वो शाही घरों में होते हैं। फिर तुम क्या देखने गए? क्या एक नबी को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से भी बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगाम्बर तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे भी बड़ा है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। एमसी तेरी सताइश हो। आमद के तीसरे इतवार के मौका पर सेंट लूक चर्च कमेटी के नुमाइंदान और हमारी मुकामी ईसिया क्रिश्चियन पार्ट से मौजूद रहेंगे और आमद की तीसरी लोगों की रोशनी करेंगे। आज एक क्रिश्चियन पार्ट से लोग मौजूद हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं शादी हैं, अगर कुछ तारीख हैं तो यूनिवर्सिटी में
चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन होंगे, इसके अलावा देकर जो मोमिन हैं क्रिश्चियन पार्ट से प्राइवेट पानी आएंगे और क्रिश्चियन पार्ट के मोमिन की नुमाइंदगी करते हुए प्राइवेट पानी जोर से तालियों के साथ गुजारी करते हैं आमद के तीसरे पार के लिए जो खुशी और चाहवानी के पार है। मुसीब काम मेरे अजीज भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम आमद के तीसरे अतवार की लहूरिया में शामिल हैं। आमद का तीसरा अतवार इसे लतीनी ज़बान में गौदेती संडे कहा जाता है, जिसका मतलब है गौदेती का मतलब है जोइस, खुशी करना। इसलिए ये जो अतवार है ये खुशी का अतवार इसे कहा जाता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि अवतार के सामने जोए लिखा हुआ है। और आज हम देख सकते हैं कि 4 मोमबत्तियां हैं और आज जो हमने शम्मा रोशन की है, आज जो हमने मोमबत्ती रोशन की है, ये खुशी की शम्मा है। और इसका जो कलर है कौन सा है आप देख सकते हैं, पिंक है। और पिंक या रोज ये जो रंग है ये खुशी का रंग है, शादमानी का रंग है। इन दिनों में हम बार बार सुनते रहे हैं कि आमद का जो मौसम है ये तैयारी का मौसम है, तौबा का मौसम है, रूहानी तजदीद का मौसम है, तब्दीली का मौसम है। और हमने ये भी सुना कि आमद के जो पहले 2 हफ्ते हैं उनमें हम अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद पर बयान करते हैं। हम उस पर गौर व करते हैं, हम उसके लिए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करते हैं। सारा साल हर वक्त हमें तैयारी करनी है, लेकिन ये मौसम जो है कलीसिया ने 2 हफ्ते 4 हफ्ते, लेकिन पहले 2 हफ्ते बिल्कुल हम खुदा यीशु मसीह की आमद सानी पर गौर करते हैं और तैयारी की बात करते हैं। पोप फ्रांसिस के जो अल्फाज हैं वो मुझे बड़े पसंद हैं, मैंने पहले भी इधर आपके साथ शेयर किए थे। पोप फ्रांसिस फरमाते हैं कि आमद का जो मौसम है ये हमें दावा देते हैं हम बेदार रहें, ये हमें झंझोड़ता है कि हम जागते रहें। ऐसा ना हो कि हमारा नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह हमारे पास से होकर गुजर जाए और हमें खबर ही ना हो, हम खबीना हों या सोए हों। एक दफा का जिक्र है कि एक क्लासरूम था, वहां पे स्टूडेंट थे और स्टूडेंट थे वहां पर, और टीचर जो है उसने स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया। तो अब स्टूडेंट्स का ख्याल था कि टीचर ने नहीं आना, तो उन्होंने क्या किया, टीचर की गैरमौजूदगी में जैसे बच्चे करते हैं उन्होंने आपस में बातें करनी शुरू कर दी, उन्होंने आपस में हंसना शुरू कर दिया, एक दूसरे से शरारतें शुरू कर दी। उनका ख्याल था कि टीचर ने आज नहीं आना, लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो तवक्कात है उसके बरक्स टीचर जो है वहाँ पर क्लासरूम में आ गया। और जब उन्होंने देखा कि बच्चे जो है स्टूडेंट जो शोर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर उनको फिर सरगंश भी की, डांट भी पड़ी और उनसे पूछा भी गया। मुसीब का मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि आमद का मौसम भी ऐसा हमसे सामने पर जब हम बात करते हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमारा नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह कब आमद होगा। कई दफा हम दुनियावी प्यारों में उलझे रहते हैं, दुनियावी कामों में हम जो है भूल जाते हैं कि हमने अपने आप को यीशु मसीह के लिए तैयार करना है।
آج جو ہے آمد کے تیسرے اتوار کے ساتھ جب ہم نے گلابی رنگ کی موم بتی روشن کی ہے تو کلیسیا جو ہے آج سے شروع کرتی ہے خداوند یسوع مسیح کی جو پہلی آمد ہے اس پر غور و خوض کرنا. پہلی آمد یسوع مسیح 2025 سال پہلے یروشلم میں بیت لحم کے مقام پر ایک چرنے میں پیدا ہوتے ہیں جس کو تجسم کا بیت کہتے ہیں, خدا کا انسان بننا. تو ہم اس کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شادمانی کا اتوار ہے, خوشی کا اتوار ہے. خدا جو ہے وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ آسمانوں پر ہے, وہ بلندوں پر ہے, ابھی وہ حلیم بن کر زمین پر اتر آتا ہے, وہ بچہ بن کر انسان کی صورت ڈال لیتا ہے اور چرنی میں پیدا ہوتا ہے. تو ہم اس کے لیے شادمان ہیں, خوش ہیں, اور وہی ہماری خوشی کی حقیقی وجہ ہے. خدا یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے, ہمارا خدا یسوع مسیح ہے, وہ کل کائنات کے لیے, ساری دنیا کے لیے خوشی کا سرچشمہ ہے. سب سے بڑی خوشی, خوشی کی وجہ کہہ سکتے ہیں, یا حقیقی خوشی خدا یسوع مسیح ہے. مسلم کام میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دولت آ جائے گی تو ہم خوش ہو جائیں گے, ہمارے پاس شہرت آ جائے گی تو ہم خوش ہو جائیں گے, ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہمیں خوشی ملے گی. لیکن یہ بات ہم نے یاد رکھی, ہم نے بڑے دولت مند شخص بھی دیکھے ہیں, بڑے شہرت والے بھی دیکھے ہیں, ان کو دیکھا جو دوسروں کو کنٹرول کرتے ہیں, جن کے پاس طاقت ہے, لیکن ان کے اندر حقیقی خوشی نہیں دیکھی. ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ افراتفری ہے, بے سکونی ہے, بے اطمینانی ہے. اس لیے آج خدا کا کلام, خصوصاً جو آج اتوار ہے, ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ حقیقی خوشی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح سے آتی ہے. بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, حکمران, بہت بڑے پڑھے لکھے بندے, دولت مند, شہرت والے, لیکن ہم نے ان کی زندگی میں بھی بے سکونی دیکھی ہے. مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, کلیسیا میں ایک بہت بڑے مقدس ہیں, سینٹ اگسٹین, ڈاکٹر آف دا چرچ ہیں. تو اپنی جوانی کے شروع میں انہوں نے خوشی کو ڈھونڈنا شروع کیا, انہوں نے خوشی کی تلاش شروع کی. انہوں نے سارے دنیاوی کام کیے لیکن ان کو خوشی نہ ملی, اور بالآخر انہوں نے کہا کہ حقیقی خوشی کا جو منبع ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے, جسے ہم سمجھ مورن. حقیقی خوشی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے. مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, جب ہم خوشی کے بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بے اطمینانی کب آتی ہے. ہماری زندگی میں بے اطمینانی یا بے سکونی تب آتی ہے جب ہم خدا یسوع مسیح کو بھول جاتے ہیں, جب ہم جو ہمارے ذاتی ایجنڈے ہیں ہم ان کو آگے لے آتے ہیں, جب ہم دوسروں کو سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم خود خوش نہیں رہ سکتے. جب ہم دوسروں کو خوش کرنے کی سب کو خوش کریں گے پھر ہم خوش نہیں رہ سکتے. جب ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, جب ہم ہر چیز کو فکس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں جو ہے بے سکونی آتی ہے. ہم نے انحصار کرنا ہے حقیقی خوشی اپنے خدا یسوع مسیح پر, کیونکہ اب اس کا منشور یہی ہے. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 4 باب 11 میں ہے, روح خدا مجھ پر ہے اس لیے مجھے اس نے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں. اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ اندھوں کو بینائی دوں, قیدیوں پر بھائی دوں, اور کچھ دنوں کو آزادی بخشوں. یہ خدا یسوع مسیح کا منشور ہے جو کہ خوشی کا منشور ہے, نجات کا, زندگی کا اور شفا کا منشور ہے. مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, آج ہم نے انجیل مقدس سنی ہے, اس میں ہم نے یوحنا اسباغی کے بارے میں سنا ہے. پچھلے بار بڑی خوبصورت جو ہے تلاوت کی تیاری کے بارے میں. یوحنا اسباغی جو ہے وہ راہ تیار کرتا ہے, وہ کہتا ہے خداوند کی راہ کو تیار کرو. وہ کہتا ہے کہ جو میرے بعد آتا ہوں اس سے کبھی تر ہے, میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر. لیکن آج ہم نے جو انجیل مقدس سنی ہے اس میں لگتا ہے کہ جو یوحنا اسباغی ہے
اس کے ذہن میں شک آ گیا ہے ایمان میں. ہم نے سنا ہے اس وقت یوحنا اصطباغی نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا بیان سن کر اپنے شاگردوں کی بات سے جواب بھیجا کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. پہلے اس کی راہ کیا کر رہا ہے, اس کے بارے میں کیا رہا ہے کہ ابھی کر ہے. میں تو اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں, لیکن آج جب وہ قید خانہ میں ہے تو اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے کہ کیا یہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. اس کے ذہن میں شک آ گیا ہے. اس لیے کیونکہ وہ قید خانہ میں ہے, کیونکہ وہ قید میں ہے, روگیوں کی قید میں ہے, اس لیے وہ کہتا ہے کہ کیا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, باقی یہودیوں کی طرح شاید یوحنا اصطباغی کا بھی یہی خیال تھا کہ جب مسیح آئے گا تو اس کے پاس جو ہے دنیاوی طاقت ہوگی, اس کے پاس جو ہے طاقت ہوگی, سیاسی طاقت ہوگی, اور وہ جو ہے اس کو جو ہے قید سے رہنے دلائے گا. لیکن آج جب وہ قید خانہ میں ہے تو اس نے کہا کہ آپ کسی اور کی راہ دیکھیں. تو خدا یسوع سے ہم نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اس کی جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے. وہ طاقت دنیاوی طاقت نہیں بلکہ وہ حلیم اور فروتن ہے. اس کی بادشاہ جو ہے وہ محبت کی ہے, معافی کی ہے, قبولیت کی ہے اور رحم کی ہے, اور دوسروں کو خوشی دینے کی ہے. اور اس لیے خدا یسوع سے فرماتے ہیں کہ جا کر کہہ دو, یوحنا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے اور اندھے چلتے ہیں, تھوڑی بات صاف کیے جاتے ہیں, بہرے سنتے ہیں, مردے زندہ کیے جاتے ہیں, اور مسکینوں کو خوشخبری دی جاتی ہے. یہ خدا یسوع سے کا مشن ہے اس زمین پر خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا. اور خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ جہاں پر محبت ہے, رحم ہے, قبولیت ہے, حلیمی ہے اور پیار ہے. اسی خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, اور جب ہم تیسرا اتوار کھا رہے ہیں جو کہ خوشی کا اتوار ہے, ہم نے سنا ہے پاک کلام میں سے کہ خدا یسوع مسیح حقیقی خوشی کا سرچشمہ ہے, اور ہم جو ہیں ہم اس کے پیروکار ہیں, ہم اس کے ماننے والے ہیں, ہم اس کے شاگرد ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ ہمیں خوشی دیتا ہے, اس کے شاگرد ہوتے ہوئے ہم نے اس خوشی کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے. یہی پیغام ہے شیئرنگ, جو ہم کرسمس مناتے ہیں, جسے انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے سیلیبریشن آف کرائسٹ, جو کہ جشن مسیحا ہے, مسیح کی عید ہے. اس کا پیغام یہی ہے, خوشی کو بانٹنا. تو آج جب ہم تیسرا اتوار منا رہے ہیں, خوشی کا اتوار, جوئے کا اتوار, تو آج جو ہے ہم نے پیغام لے کر جانا ہے, کیونکہ ہم پہلی آمد پر کلیسیا آج کے دن سے دھیان و گیان کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ہم نے اس خوشی کو ان کے ساتھ بانٹنا ہے جو کرسمس کی جو خوشی ہے اس کو نہیں منا سکتے. ہم نے اس خوشی کو ان تک لے کر جانا ہے تاکہ وہ بھی جب ہمارے خدا یسوع مسیح کی ہم پیدائش کا جشن منائیں, اس کا جنم دن منائیں, تجسم پر ایک منائیں, تو وہ بھی اس میں واضح طور پر شامل ہو سکیں. اور آج کلیسیا جو ہے ہم کرسمس اسٹار لگانا شروع کرتے ہیں, چرنیاں بناتے ہیں, کرسمس کے جتنے بھی سمبلس ہیں ہم ڈیکوریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, کپڑے خریدنا شروع کر دیتے ہیں اپنے. اور یہ واجب ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی عید ہے, ہمیں خوش ہونا چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے, شادمان ہونا چاہیے. اور ایک بات جو شادمانی ہے, خوشی کی بات ہے کہ شادمانی کا انحصار جو ہے وہ شکر گزاری پر ہے. ہمارے پاس اگر سب کچھ ہے لیکن ہمارے دل میں شکر گزاری نہیں تو ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے. ہماری زندگی میں اطمینان اور سکون نہیں آ سکتا. جب تک ہم دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, جب تک ہم اپنا یسوع کو نہیں سونپتے, ہماری زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی. آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں, کلیسیا میں دیکھتے ہیں, خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں, خاندان ٹوٹ رہے ہیں, افراتفری ہے, بے سکونی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے حقیقی خوشی نہیں ہے, وہاں پر حقیقی محبت نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے ہم دیکھ رہے قومیں قوموں پر چڑھائی کر رہے ہیں,
زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا جو ہے وہ دل میں جذبہ ہے، یہ شوق ہے۔ ہم مطمئن نہیں، ہم شکر گزار نہیں۔ شکر گزار ہونا مطمئن ہونا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم نے اپنی بلیسنگز کو گننا ہے، انگلش کی نظر میں کاؤنٹ یور بلیسنگز، تو پھر جو ہے ہم شکر گزار ہوں گے، ہم شادمان ہوں گے، ہم خوش ہوں گے، اور پھر جو ہے ہم اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے والے ہوں گے۔ آج ہم خوشی کا تہوار منا رہے ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ ہم مسیح میں شادمان ہیں، جیسے مقدس پولس کہتے ہیں کہ خوش رہو اور مسیح میں خوش رہو۔ آج ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسول اللہ علیہ گناہوں کی معافی اس سب کے جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ ہم اپنی دعائیں مناجات خدا کے حضور پیش کریں۔ دعا کریں پاپا اعظم اور عالم کی کلیسیا کے لیے کہ مہربان خدا اپنی کلیسیا کی حفاظت نگہبانی کرے اور اسے امن اور حفاظت عطا کرے۔ اس مقصد کے لیے عزیزوں دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں سینٹ لوئس کا شاندار کلیسیا کے لیے، آپ سب کے لیے جو آج آمد کے تیسرے اقدار کے موقع پر خدا کے گھر میں آئے ہیں، کہ مہربان خدا آج کی سخت قربانی کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آپ کے خاندانوں کو برکت دے، ایمان کی مضبوطی اور روح کی معمولیت عطا کرے۔ اس مقصد کے لیے عزیزوں دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں کرام یوسف امیدہ طاہرہ صنم فضل سندو ماسٹر چہری نسیم اختر اور بیٹا نوید کے لیے کہ مہربان خدا انہیں اپنے مقصدین کی حفاظت میں شامل کرے اور ان کے خاندان کو صبر اور تسلی عطا کرے۔ اس مقصد کے لیے عزیزوں دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں فاروق سہیل ٹیپو اور ریاض ریاض کے خاندان کے لیے کہ مہربان خدا ہمارے خاندان کو سلامتی اور خوشحالی عطا کرے۔ اس مقصد کے لیے عزیزوں دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں سینٹ لوئس چرچ کی کوائٹ کے لیے اور کرسچن پاک کے مومنین کے لیے جنہوں نے آج آمد کے تیسرے اتوار کے موقع پر خوشی کی شمع کو روشن کیا ہے اور نذرانے خدا کی نظر کرتے ہیں کہ مہربان خدا ہمارے مومنین کو بہت سی برکات اور فضائل سے نوازے اور ان کے نذرانوں کو قبول فرمائے۔ اس مقصد کے لیے عزیزوں دعا کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں سلیم رضا اور ان کے خاندان کے لیے جنہوں نے چرچ کے لیے نئے ساؤنڈ سسٹم کا ہدیہ دیا ہے کہ مہربان خدا ان کے اس ہدیے کو قبول فرمائے اور اس کے وسیلہ سے ہمارے اس خاندان کو بہت سی برکات اور فضائل سے نوازے۔ اس مقصد کے لیے عزیزوں دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں روبن صادق کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے جنہوں نے چرچ کی دیواروں کو پینٹ کیا ہے، کروایا ہے کہ مہربان خدا انہیں بہت سی برکات اور فضائل سے نوازے، خوشحالی اور سلامتی عطا کرے۔ اس مقصد کے لیے عزیزوں دعا کریں۔ محبوبی عطا کرے تاکہ ہم روح و سچائی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے تیرے ہی پاک نام کو جلا دینے والے بنے، اور خاص کر کے ان خاندانوں کے لیے جنہوں نے خدا چائے کا اور کھانے کا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے چار دیواری کے لیے، ان خاندانوں کو بھی برکت دے اور خدا ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر تاکہ خدا اسی طرح خوشی کے دنوں میں خدا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے خدا تیرے ہی پاک نام کو جلا دینے والے بنے۔ عزیزوں کی مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں ہم خاندانوں کے لیے جن کے پاس کرسمس منانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
खुदाओं के यीशु तेरे आसमानों पर खड़े और उनके लिए तू सारे वसाइल करना ताकि वो भी तेरे जन्मदिन की खुशियाँ बेहतर तरीके से मना सके। अजीजों इस गर्व के लिए दुआ करें। दुआ करने में आपने उन 6 भाइयों के लिए जिन्होंने जुमा के रोज काफिला साक्रामेंट हासिल किया है, खुदाओं के यीशु तुम सबों को बरकत दे ताकि वो बेहतर तौर पर कलीसिया की खिदमत कर सके। अजीजों इस गर्व के लिए दुआ करें। अजीजों हम सब मिलकर दुआ करें अपने प्यारे भाई आसिफ के लिए कि खुदा पाक उनकी सारी गिरेगी मुश्किलात परेशानी में आसानियां पैदा करे। अजीजों सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए तेरा खुदा उनके सर पूरे मुकम्मल शवाई और वो शवाइयाँ मोहम्मद खुदा उनके मंजिल भाई कर सके। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें उन लोगों के लिए जो सफर करने को हैं, सफर कर रहे हैं, तो प्यार खुदावन उनकी हिफाजत निगरानी करे और उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान रहीम खुदा जो तमाम ताकत हिम्मत और शफकत का उसका चश्मा है, तेरे कलीसिया ने जो दुआएं ईमान के साथ तेरे हुजूर पेश की हैं वे तमाम दुआओं को सुन और कबूल फरमा। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन।
دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی کی ملاقات میں اس بات کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے حضور سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بلکہ سارا کی سچائی بڑھائی کے لیے منظور فرمائے۔ اے خداوند ہمارے خدا، اپنی کلیسیا کو یہ بخش دے کہ مومنوں کی عقیدت کی قربانی لگاتار تیری نظر کی جاتی رہے، تاکہ ہم سب تیری عبادت اور ستائش کریں اور تیری نجات ہم میں مکمل اثر کرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے۔ اے قدوس پاک، ہم ہر وقت ہر جگہ تیرے پیارے لڑی و سینے سے تیرا شکر ادا کریں۔ جب وہ پہلے آیا اس نے حلیمے کے ساتھ بشریت اختیار کر کے پرانے عہد کا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیشہ کی نجات کی راہ ہمارے لیے کھول دی۔ جب وہ جلال کے ساتھ دوبارہ آئے گا تو ہم بیداروں کی امید کے مطابق انہیں عہد کا وعدہ بھی پورا کر دے گا۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک خوشی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نظام پاک اور مبارک ہوں اور ہمارے اسلام یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے جو کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے دو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔
इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला ले लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बचे बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में ये भी किया करो। हमारे ईमान का तेज हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्जी के साथ दुआ करते हैं, वक्त का मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो 14वें मां बिशप साहबान और अपने सब पादरों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों और बंदियों करामत गिल, यूसुफ गिल, हमीदा, ताहिरा सनम, फजल संधू, मास्टर शहरी, नसीम अख्तर और रिटर्न वीर का नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से बुला लिया है। वक्त है कि जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जीवते में भी उसके साथ रहें। नीत तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में खोल रखा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारकबाद हमारी बनियत उसके नहायत पाक शोहर हज़रत यूसुफ मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम लोग सुना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुद्दे खुदा बाप को और तुझ की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्शता शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा के सुमसी, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इताअत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। हम एक दूसरे की सलामती करें। खुदा के बदले तुझे आपके गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले तू जहां
हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जो जहां के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें इस्लाम की हिदायत कर। ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उतारे जाता है। मुबारक है वो जो बर्रे की क़यामत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरा आए, लेकिन सिर्फ कह दे कि मेरी शिफा पाए।
तालीम की पुकार और चंद जरूरी ऐलानात बड़ी तवज्जो से सुने। नमान सुनी, बाप का नाम सलीम ताशर, अल्लाह का नाम सहर यकूब, क्रिश्चियन पार्क शादरा लाहौर से ताल्लुक़ रखता है। दानिया मैनी डॉक्टर नतानिया रज़ावा और अज़रा बीबी क्रिश्चियन पार्क शादरा लाहौर से ताल्लुक़ रखती है। ये दोनों इस महीने की 28 तारीख को निकाह का साकरामेंट हासिल करेंगे। आप में से कोई भी अजीज अगर इस पुकार में किसी भी तरह की रुकावट को जानता हो तो बराए मेहरबानी वक्त से पहले बता करें। आने वाले इतवार यानी आमद के चौथे इतवार की मोमबत्ती रोजरी ग्रुप, कैटेकिज्म स्कूल, फ्रेंड्स ऑफ सेंट जनरल की और माचिस फैक्ट्री के मोमिन रोशन करेंगे। खुदा की नेमतों में से शुक्रगुजारी के साथ अपनी नजरें खुदा की नजर करेंगे। और इसके अलावा गिरदो नवा में जो मोमिन किराए पर या अपने घरों में मुस्लिम आबादी में एक या दो हैं, कोई किसी तरह से परेशान ना हो या इतराज न कीजिए, हमारा नाम नहीं लिया गया। आप भी अगले इतवार में इन तमाम ग्रुप्स के साथ शामिल होकर अपनी शुक्रगुजारी का नजराना खुदा की नजर कर सकते हैं। हर साल की तरह क्रिसमस की इन खुशियों में हम अपने गरीब बहन भाइयों के लिए राशन से मुतालिक अपनी नजरें खुदा की नजर भी करेंगे, ताकि क्रिसमस की खुशियों में हम अपने मुस्तहिक बहन भाइयों और खानदानों को शामिल कर सकें। आप इतवार के अलावा गरीब बहन भाइयों के लिए राशन से मुतालिक जो कुछ भी लाना चाहते हैं, आप मंगल की इबादत में भी खुदा की नजर कर सकते हैं। इन दिनों में आप देखते हैं कि हमारे चर्च में चर्च कमेटी के मेंबरान, हमारे चेयरमैन बुजुर्ग यूसुफ इलाही और वाइस चेयरमैन सलीम रजा की रहनुमाई और फादर जी की सरपरस्ती में बड़े जोश और खरोश के साथ, बड़े जज्बे और ईमान के साथ क्रिसमस की तैयारियों को बड़ी तेजी के साथ जारी रखे हुए हैं। उन तमाम मोमिन और खानदानों के लिए खुदा की बरकत चाहते हैं जिन्होंने क्रिसमस की तैयारियों के लिए अपने हथियार खुदावंद की नजर की है कि पाक खुदा उन तमाम खानदानों को जिन्होंने अपने हथियार खुदा की नजर की है, हम उनके लिए और चर्च कमेटी के तमाम मेंबरान के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और खुदावंद से बरकत चाहते हैं। और जिन खानदानों ने मोमिन ने अभी तक अपने हथियार चर्च कमेटी के मेंबरान को नहीं दिए हैं, हम जानते हैं कि अभी हमारे पास तकरीबन वक्त बहुत महदूद है, कह सकते हैं कि एक हफ्ते का वक्त है, तो जरूर अपने हथियार शुक्रगुजारी के साथ चर्च कमेटी के मेंबरान को दें। इस वक्त भी चर्च कमेटी के मेंबरान चर्च में और चर्च कंपाउंड में मौजूद हैं। आप फिर से बाहर निकलते हुए अपने हथियार चर्च कमेटी के मेंबरान को जमा करवा सकते हैं, जिनमें भाई काशी मट्टू, भाई सुहेल टीपू, भाई रजा गिल, काशिफ सोया, अदनान यूसुफ और भाई यूबर्ट हम मोमिन तक पहुंच रहे हैं अपने हथियार चर्च कमेटी के इन मेंबरान को जमा करवाएं। आज दोपहर 12 बजे हमारे पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर इरफान मुफ्ती की सरपरस्ती में डॉक्टर इरफान जो डेंटिस्ट हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, तो फादर की सरपरस्ती में आज फ्री जो है डेंटिस्ट कैंप का जो है एहतमाम किया जाएगा। आपको दांतों से मुताबिक किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, तो आप 12 बजे इस कैंप में शिरकत कर सकते हैं। ये कैंप जो हमारे चर्च कंपाउंड में लगेगा, तो आप तशरीफ ला सकते हैं। आमद के ये अयाम जो अपने आप में बाबरकत, फजल और खुशियों से मामूर है, आमद के बाबरकत और फजल में हम सबों के लिए और पाकिस्तान की तमाम कलीसिया के लिए खुदा की तरफ से खूबसूरत बाबरकत फजल गिफ्ट खुदा ने अदा किया है। परसों 12 दिसंबर को डोमिनिकन घराना में नए 6 डिकन्स को काहिन के ओहदे पर सरफराज किया गया है। हम इस खूबसूरत तोहफे के लिए जोरदार तालियों के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इस नए बनने वाले काहिनों के लिए खुदा से दुआ करते हैं कि नए काहिन कलीसिया के लिए, पाकिस्तान के लिए ईमानी रूहानी
रूहानी हर तरह से तरक्की, सलामती और फलाह महबूब का बायस हो। तो हम अपने पेरिस जनरल फादर इरफान जनमुफ्ती और डोमिनिकन ग्राना को, जिनकी ग्राना में 6 नए काहिनों का इजाफा हुआ है, हम डोमिनिकन ग्राना और अपने फादर जी को भी जोरदार तालियों से दुआ से पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आप सबके लिए, आपके ईमानी जज्बे के लिए। हमारे खुदा के सुनसे की जो बर्थडे है, क्रिसमस है, उसकी आमद है, और सारे मोमिन जो है बड़े ईमानी जज्बे के साथ, जोश के साथ इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं। बाबूजी ने ऑलरेडी शुक्रिया अदा कर दिया है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खसूसी तौर पर चर्च के वाइस चेयरमैन सलीम रजा और उनके खानदान के लिए, जिन्होंने हमारे गिरजाघर के लिए, चर्च के लिए साउंड सिस्टम जो है वो निगरानी के तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रोहन सादिक और उनके खानदान का। उनका तलक अपना और शाहरा से है। उन्होंने, आप देख सकते हैं जो बाहर की जो हमारी मेन दीवारें हैं चर्च की, तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। इन्होंने पेंट कलर पिछले साल भी करवाया था, इस साल भी हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेंट लूक चर्च की क्वायर और क्रिश्चियन पार्क के मोमिन के लिए, जिन्होंने आज आमद का तीसरा त्योहार जो कि खुशी और शादमानी का त्योहार है, उस शम्मा को रोशन किया और साथ ही जो है ईमान में मजबूत हो, और आने वाले जो ईद है जब हम तजस्सुम के भेद पर गौर अफसोस करते हैं, खुदा इंसान बनना, खुदा का शुक्र अदा करें। और मेरी दुआ है कि आप सबको बहुत सी बरकत खुदा से नवाज़ता रहे। हम दुआ मांगे। ए खुदा, हमारे खुदा, तेरी रहमत के लिए हम तुझसे इल्तिजा करते हैं। वक्त इस इबादत की मदद से हम गुनाहों पर पशेमान हो और इस तरह आने वाली ईद की संजीदगी के साथ तैयारी करें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। काले मुक्ति खुदा पाक और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत को चुकी सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। एक मैं नाम भूल गया था, हमारे भाई यूसुफ नवाब हैं, उन्होंने चर्च के लिए 50 कुर्सियों का हदिया दिया है। से हमारी बेटी इनका शौकत, जिसने अपने हाथों से क्रिसमस के लिए खूबसूरत डेकोरेशन तैयार की है। आज भी हमारी बेटी ने चर्च में स्टॉल लगाया है, तो ज़रूर इस स्टॉल पर जाएं और क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए ज़रूर हमारी बेटी से कुछ ना कुछ खरीदें, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो और आने वाले त्योहारों में भी उसी तरह से स्टॉल लगाती है।